कोरोना की महामारी ने बड़े बड़े परदेसी को शहर से गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज पूरे 4 साल बाद रमेश अपने गांव आया है। अपने सपनों को पूरा करने और घर की हालत सुधारने के लिए 10वीं के बाद ही वह दिल्ली चला गया था। वहां उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसा कमा रहा है। रमेश की उम्र अभी 24 साल है। उस पर दिल्ली का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा जिस्म, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रमेश अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र सामने लगे नल पर पड़ी, जहां एक 17 साल की खूबसूरत लड़की पानी भर रही थी। रमेश को मानो कोई जादू सा लग गया था। वह एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसका तब तक पीछा करती रहती, तब तक कि वह पानी लेकर आंखों से ओझल ना हो गई। रमेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी यह लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान पाया उसे। उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने बगल के मिश्रा जी की बेटी रीना है। बड़ी हो गई है इसलिए तुम पहचान नहीं पाए। रमेश को उसका नाम जानकर ना जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की सोचने लगा। अगले दिन रमेश फिर बरामदे में बैठकर रीना का इंतज़ार करने लगा कि कब वह पानी भरने आएगी और वह उसका दीदार कर सकेगा। तभी उसकी नज़र गुलाबी सूट में चमकती हुई रीना पर पड़ी और रमेश की आंखें उसे देखती रह गईं। उसने बड़ी हिम्मत की और नल तक पहुंच गया और हिचकते हुए बोला, तुम रीना हो ना? रीना ने भी पलटते हुए जवाब दिया, हाँ मैं रीना ही हूँ। और तुम रमेश हो ना? तुम तो दिल्ली क्या गए, हम सबको भूल ही गए। लगता है कि शहर की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अचानक रमेश के मुंह से निकल गया, नहीं रीना, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। रीना शर्मा कर भागी और रमेश को होश आया कि उसने क्या कह दिया। अगले दिन फिर रमेश बात करने पहुंच गया और बोला, रीना मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। रीना ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल कोई बात नहीं। तब रमेश ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? रीना ने कहा, लेकिन मैं और तुम बचपन से दोस्त हैं, बस तुम ही भूल गए। रमेश को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है। उसने बड़े प्यार से इशारे वाली बात में कहा, वह वाली दोस्त बनोगी, गर्लफ्रेंड वाली? रीना ने कहा, तुम परेशान करोगे क्योंकि मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, प्यार करूँगा, परेशान कभी नहीं करूँगा। इसी तरह दोनों की प्यार भरी मुलाकातें और बातें बढ़ती गईं। रमेश प्यार से कभी रीना का हाथ छू लेता, तब उसके शरीर में एक अजीब सी सिहर दौड़ जाती। रीना मन ही मन अपना दिल रमेश को दे चुकी थी, बस होठों पर इजहार लाना था। लेकिन हर लड़की की तरह वह भी चाहती थी कि रमेश ही इजहार करे। एक दिन रमेश ने बड़ी हिम्मत की और उसे अपने दिल की बात बताई। इतना सुनकर रीना खुशी से चहक उठी और उसे गले से लगा लिया। रीना के गले लगते ही रमेश उसे पाने की ललक में उतावला हो गया। अगले दिन रीना रमेश के घर आई, तब उसकी भाभी नहाने और माँ बगल वाले ताऊ के यहाँ गई थी। रमेश बिस्तर पर सो रहा था। रीना उसके पास पहुंची और अपने होठों से उसके गालों पर एक चुम्बन दे दिया। अचानक छुअन से रमेश पलटा और दोनों के होठ छू गए। रमेश उसे चूमने लगा, तभी रीना की भी सांसें गर्म होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने झटक कर खुद को दूर कर दिया और बोली, तुम बड़े बदमाश हो, अब तुम्हें कभी चुम्बन नहीं करूँगी। तभी रमेश ने उठकर रीना को अपनी बाहों में भर लिया। रमेश की गर्म सांसें रीना के बदन में आग डाल रही थी और उसका जुबान पूरे उफान पर आ चुका था। रमेश उसे अपने सीने पर महसूस कर रहा था। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे में समा गए थे। रमेश और रीना का प्यार था या सिर्फ खिंचाव, या फिर बचपन में हुई गलती, यह समय ही बताएगा। रमेश और रीना लॉकडाउन के 4 महीने में ना जाने कितनी दफ़ा एक दूसरे के आगोश में लिपटे, अपनी जिस्म की गर्मी से एक दूसरे को पिघलाया। अचानक कुछ ही दिनों बाद रमेश को शहर से फ़ोन आ गया। वह अपने काम के प्रति ईमानदार था। अभी उम्र कम थी और काम ज़्यादा करना था। अभी तो उसे कामयाबी मिलनी शुरू हुई थी। एक रात रमेश ने अपने बाग में रीना को बुलाया और मिलते ही रीना ने उसे गले से लगा लिया। रमेश के गालों को अपने होठों से चूमते हुए रीना ने कहा, रमेश, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहा जाता। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखते हो। मन करता है कि तुम्हारी बाहों में रहूं और उम्र गुजर जाए। रीना की बातें रमेश सुनता रहा, पर वह तो आज रीना से विदा लेने आया था कि उसे फिर शहर वापस जाना है। रमेश ने रीना से कहा, रीना, मैं भी तुमसे प्यार बहुत करता हूँ और तुम जानती हो कि आज के ज़माने में प्यार के साथ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसों के घर नहीं चलता, इसलिए मैंने आज तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे कल शहर जाना है। रमेश की बातें सुनकर रीना पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोने लगी और फिर रमेश की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। रमेश ने उसे प्यार से चूमा और दोनों के होठ और हाथ एक दूसरे के बदन से खेलने लगे। रमेश ने उसे वहीं ज़मीन पर लेटा दिया और चूमने लगा। रीना भी उसका बराबर साथ दे रही थी।
रात के ढलते हुए पहर में वो दोनों एक दूसरे में खोते गए। न जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी हसरत पूरी करने के बाद दोनों अलग हुए। रमेश ने रीना से वादा किया, रीना तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जाऊँगा। सुबह हुई, रमेश तैयार हुआ और शहर के लिए रवाना हुआ। रीना छत से उसे देख रही थी। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए। रमेश एक बार भी शहर से गाँव नहीं आया। पहले 1 या 1.5 साल तक उसका फ़ोन आता था, लेकिन कब से वह भी बंद है। रीना अब और बड़ी हो गई और खूबसूरत भी। उसकी जवानी अब उफान पर है। उभार और कमर की खूबसूरती लड़कों को खींचती। उसके कॉलेज के न जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया, पर उसके मन में रमेश के सिवा कोई नहीं था। वह बस उसी का इंतज़ार कर रही है। एक दिन रीना को खबर मिली कि रमेश इस हफ्ते गांव आ रहा है। उसकी खुशी का अंदाज़ा ना रहा। उसे लग रहा था कि वह 7वें आसमान पर है। आज वह दिन आया और रमेश वापस आया। रीना कॉलेज से वापस आते ही भागती हुई रमेश के घर उससे मिलने पहुंची और वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गई। रमेश अकेले नहीं आया था, बल्कि एक लड़की के साथ आया था जो उसकी पत्नी थी। रमेश ने शहर में शादी कर ली थी। रीना को देखते ही रमेश ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी पत्नी से मिलवाते हुए कहा, सुनो, यह मेरी वह वाली दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रीना ने भी रमेश की पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला जो मेरा दोस्त था। रीना वहाँ से भागती हुई आई और बहुत रोई। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि रमेश तो सिर्फ मेरे जवान शरीर से प्यार करता था। उसे तो गाँव की कमसिन और भोले भाले लड़की के कुंवारे जिस्म से अपनी हवस की भूख मिटानी थी। मैं तो सिर्फ उसकी वह वाली दोस्त थी।